बोलो विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भक्तों जय श्री कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम जानेंगे कि विष्णु भगवान ने बताया कि रामायण के जिंदा होने के क्या सबूत है। तो चलिए भक्तों, कथा को श्रवण करते हैं। भगवान विष्णु ने बताया कि जान लो रामायण का जिंदा सबूत, कलयुग का अंत अब दूर नहीं। ये कथा सुन लो, मुक्ति मिलेगी। दोस्तों मित्रों, एक बात की बात है, भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी को अपने धाम बैकुंठ में बैठे हुए थे और कलयुग के कार्यकाल के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु कलयुग का अंत और कभी कितना समय बचा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। इस प्रश्न को पूछकर आपने समस्त मनुष्य जाति को कलयुग के प्रकोप से मुक्त कर दिए हैं। इसलिए मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक महान मोक्षदायिनी राम कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। कृपया आप इस महान पुण्यकारी राम कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी दानों मानो इस राम कथा को मन लगाकर पूरा सुन लेते हैं तो उन लोगों को सीधा परम धाम उत्तम लोक राम कथा धाम की प्राप्ति प्राप्त होती है। और जो लोग इस राम कथा को अधूरा सुनते हैं उन लोगों पर घोर पाप लगता है। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आप निश्चित रहिए, मैं कथा को सच्चे मन से पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी रामायण राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, मैं आपको रामायण के अद्भुत रहस्यमय पात्र कुंभकर्ण के विषय में बताने जा रहा हूँ। हे देवी लक्ष्मी, आखिर कैसा था वो पलंग जिस पलंग पर कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। कुंभकर्ण का वो महल जहाँ वो पूरे 6 महीने तक गहरी नींद में सोया करता था। कुंभकर्ण का शरीर बहुत ही ज़्यादा विशाल रहा। उसे जगाने के लिए उसके कान के पास बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते, उससे बड़े बड़े गदाओं को पीटते और शरीर पर लाखों हाथियों को दौड़ाते थे। और उसके खाने के लिए भैंस, हिरण, सुअर आदि जानवरों का मांस पकाकर उसके बिस्तर के पास रख देते थे। फिर उसको जगाकर बहुत मुश्किल काम होता था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपको बताता हूँ कि रामायण युद्ध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था। क्या सच में शूर्पणखा ने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर किसी धर्म की स्थापना किए थे और भगवान शिव जी को वो पिनाक धनुष जिसे तोड़कर भगवान श्री राम जिससे सीता देवी से विवाह किया था उसका क्या हुआ था और आज वो कहाँ पर रखा हुआ है। आप ध्यान से सुनिए। और एक अद्भुत बात ये, क्या आपको पता है कि रावण का एक ऐसा पुत्र भी था, देवी महारायण का परम भक्त था, जिसे भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण ने नहीं मार पाए थे, बल्कि उसने तो भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आज मैं आपको सुना रहा हूँ रामायण की 5 ऐसी अद्भुत कथाएं जिसे आपने किसी से भी कभी नहीं सुनी होंगी। ये ज्ञान आपको सिर्फ और प्राचीन वाल्मीकि रामायण की असली पुस्तक में ही मिलेगा। बहुत खोजबीन करने के बाद भी इस दिव्य कथा को मैंने आपको सुना रही हूँ, इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इस कथाओं को ध्यान से सुनिएगा। आगे भगवान श्री विष्णु जी उन अद्भुत राम कथाओं को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, नंबर 1 पर है कुंभकर्ण। हे देवी लक्ष्मी, आज मैं आपको रामायण के ऐसे 5 पात्रों के बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के आंखों के सामने एक विराट आकृति उभर आती है, जिसके एक बार उड़ जाने पर देवी देवताओं तक की सांसें रुक जाती थी और जिसकी नींद पर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन तय करती थी। वो नहीं बात कर रहा हूँ कुंभकर्ण कि रावण का छोटा भाई, लंका महाशक्तिशाली योद्धा, रहस्यों का ऐसा समंदर जिसे डुबकी लगाने पर हर बार कुछ नया दिव्य ज्ञान मिलता है। परंतु क्या आपको पता है, कुंभकर्ण वैसा नहीं था जैसा लोगों को टीवी पर दिखाया जाता है। वो सिर्फ नींद में सोता और राक्षस नहीं था। उसके पीछे अद्भुत रहस्य, शाप, वरदान, विज्ञान और अद्भुत ज्ञान की कहानियाँ जिसे बहुत कम लोगों को पता है। आगे भगवान श्री हरि जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं आपको वो सारे रहस्य बता रहा हूँ जो कुंभकर्ण को अब तक सबसे बड़ा रहस्य मैं पात्र बताते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी समझा रही हूँ कि क्या उसका जन्म हुआ या उसे बनाया गया, या क्या वैज्ञानिक था, क्या वो विमान और अस्त्र बनाता था, और आखिर क्यों जब वो जागता था तो देवी देवता उससे डरते थे, क्यों। इन्हीं सभी रहस्यों को विस्तार से बताऊंगी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कुंभकर्ण का जन्म हुआ था
ऋषि विश्रावा और राक्षसी कैकसी के घर विश्वा महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, यानी वो रावण और कुंभकर्ण दोनों के पिता थे। परंतु कुंभकर्ण का जन्म साधारण नहीं, वो सत्य है कि जब कैकसी ने गर्भ धारण किया था तो आकाश में गर्जन हुआ करती थी, काँप उठी थी, और देवताओं ने आपस में कहा था कि ये गर्भ कोई साधारण नहीं, इसमें असुरों का राजा जन्म देने वाला है। पहले पुत्र के रूप में जन्म हुआ रावण का, दूसरे पुत्र के रूप में कुंभकर्ण का, तीसरे संतान पुत्री थी सुपर्णखा, और चौथे पुत्र के रूप में जन्म हुआ था विभीषण का। तो रावण विद्या में निपुण था, विभीषण धर्मात्मा था, और कुंभकर्ण महाशक्ति और शरीर का अद्भुत था। उदाहरण बचन से ही उसका इतना विशाल था कि वो रोता था तो पूरा महल हिल जाता था। उसकी भूख इतनी थी कि एक बार में 1000 भैंस खा जाता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब शांति थी। वो बोलता कम था और सोचता जाता था। शायद इसीलिए ऋषि विश्वा ने उसे कहा था कि बालक केवल बलवान नहीं बुद्धिमान भी होगा। तो फिर जैसे जैसे कुंभकर्ण बड़ा हुआ उसकी ताकत बढ़ती गई, तो देवताओं तक चिंता होने लगी, अगर उस राक्षस ने इंद्रासन मांगा तो स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। और फिर एक दिन कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों भाई तपस्या करने निकले, और तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वश वर मांगो। तो रावण ने मांगा, अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, ये संभव नहीं है, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, फिर ऐसा क्या वर दीजिए जिससे मैं केवल मनुष्य या वानर के हाथों मारा जाऊं। मनुष्य और वानर इसलिए बोले क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई इंसान मार नहीं सकता है, या वानर मुझे नहीं मार पाएगा, वो इनको कीड़े मकोड़े जैसा समझता था। उसके बाद अब बारी आई कुंभकर्ण की, तो देवता भयभीत हो गए। तो उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की, हे वीणावादिनी, ऐसा करिए कि कुंभकर्ण कोई ऐसा वर मांगे जिससे ब्रह्मांड संकट में पड़ जाए। तो सरस्वती देवी उसकी बाड़ी में प्रवेश किया। कुंभकर्ण कहना चाहता था, मुझे इंद्रासन दीजिए, पर उसकी जिह्वा से फिसल गई और वो बोल गया, मुझे निद्रासन दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उसी पल से उसको भाग्य बदल गया था। वो इस प्रकार कुंभकर्ण की वरदान मिला था कि वो 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कुछ कथाओं में कहा गया है कि कुंभकर्ण 6 महीने जागता, 6 महीने सोता था। तो रावण ने जैसे ही ये सुना तो वो तिलमिला उठा, और फिर उसने विनती की कि हे प्रभु ब्रह्मदेव, मेरे भाई को पूरी तरह सोने का श्राप मत दीजिए, अगर वो कभी जागेगा ही नहीं तो उसका बल व्यर्थ चला जाएगा। आगे भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जरा आप विचार सोचिए, एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने तक गहरी नींद में सोता है और फिर एक दिन जागकर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा देता है। कुंभकर्ण का सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं था, वो सत्य है कि जब वो सोता था तो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अंधार में डूब जाता था, वायु तक धीमी हो जाती थी, और लंका के बाहरी प्रहारी कहते थे, अब हमारे राजा का भाई निद्राहीन हो गया है और उसके पास न जाए। हे देवी लक्ष्मी, ये कहा जाता है कि उसके सोने के लिए लंका के भीतर एक विशालकाय गुफा बनी हुई थी, जहाँ उसके लिए विशेष शैया बनाई गई थी। उसका बिस्तर इतना बड़ा था कि 1000 आदमी खड़े हो जाएं तो भी जगह बच जा सकती थी, लेकिन उसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब कुंभकर्ण सोता था तो उसकी सांसों की आवाज़ लंका में तूफान जैसी सुनाई देती थी। लोग कहते थे, अब लंका जाग रही है या कुंभकर्ण। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुंभकर्ण की भूख की ये सत्य है, भूख की ये सत्य है। जब कुंभकर्ण जागता था तो लंका के सारे रसोई घर मिलकर भी उसका पेट नहीं भर पाते थे। रावण को उसके भोजन के लिए कई दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती थी। लाखों जानवर, भैंस, बकरियां, पर फल, अनाज, द्रव्य सब कुछ तैयार किया जाता था। यहाँ तक कि समुद्र किनारे मछलियाँ और मगरमच्छ तक लाए जाते थे। एक बार तो उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसने जंगलों के पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर सब खा लिए। ये बात तो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कुंभकर्ण केवल बलवान नहीं बल्कि अत्यंत ज्ञानी भी था। उसने शास्त्र, वेद, अस्त्र विद्या और खगोल तक का अध्ययन किया था। ये सत्य कहा जाता है कि रावण ने के युद्ध यंत्रों के कई विचार कुंभकर्ण ने भी लंका में किए। उसके अपने प्रयोगशाला में जैसे के स्थान थे जहाँ
वायुयान यानी उड़ने वाले यंत्रों का निर्माण करता था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, कई लोक कथाएं से पता चलता है कि उसने रावण से कहा था कि लड़ाई शक्ति से नहीं तकनीक से जीती जाती है। कुछ आधुनिक व्याख्याएं तो ये भी कहती कि कुंभकर्ण एक बार का प्राचीन वैज्ञानिक था जो गुरुत्व, ध्वनि और आकर्षीय ऊर्जा पर प्रयोग करता था। तो रावण उसे कभी कभी मजाक में कहता था, तुम योद्धा हो या यंत्रक हो। तुम कुंभकर्ण हंसकर कहता था, योद्धा नहीं होता तो दोनों जानता हूँ। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुंभकर्ण को बनाया गया था। तो कई पौराणिक शोधों में एक दिलचस्प बात सामने आई है और ये सत्य कहा गया है कि कुंभकर्ण का जन्म तो हुआ था, पर उसका शरीर साधारण नहीं था। उसके कद काठी, स्त्रियों की बनावट और शक्ति देखकर ये लगता है कि जैसे किसी ने विशेष रूप से तैयार किया, यानी किसी प्रयोग के रूप में। कई विद्वान ये मानते हैं कि ऋषि विश्वा ने देव और असुर दोनों के गुणों को मिलाकर ऐसा पुत्र पाने की कामना की है जो संपूर्ण शक्ति का प्रतीक बने। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कुंभकर्ण केवल जन्मा नहीं था, वो बनाया गया था। इसकी देह पर 6 महीने में नए परिवर्तन आते रहते थे। कभी उसका शरीर विशाल हो जाता था, तो कभी उसकी त्वचा से हल्की अग्नि निकलती थी, तो कभी उसकी नींद गहरी होती थी, किसी महीने ध्यानस्थ अवस्था में रहता था। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर स्वयं संशोधित तंत्र था, जो मानव नहीं बल्कि किसी दिव्य प्रयोग का परिणाम था। आगे भगवान श्री कहते हैं, विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आप जानते हैं उस सबसे बड़े रहस्य को। जाकर कुंभकर्ण की नींद वास्तव में नींद थी। तो कई ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कुंभकर्ण सोता नहीं था बल्कि ध्यान की अवस्था में था, प्रवेश करता है। उसकी श्वास इतनी गहरी होती है कि वो पृथ्वी पर कंपन को महसूस करती है। उसके चारों ओर ऊर्जा चक्र बनता है। वो इतनी शक्तिशाली था कि सामान्य व्यक्ति पास जाता था तो बेहोश हो जाता था। इसलिए उसकी निद्रा को निद्रा ध्यान कहा गया है, यानी ऐसी अवस्था जहाँ शरीर सोता है पर चेतना जागती रहती है। कुंभकर्ण का मस्तिष्क ऊर्जा तरंगों से सक्रिय रहता था, इसलिए जब वो जागता था तो ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसके भीतर उतर गई है। शायद यही कारण है कि वो कुछ ही घंटे में इतनी शक्ति संचित कर लेता था, इतनी जितनी एक देवता वर्षों में नहीं कर पाते। अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो कुंभकर्ण को सुपर हमव्यान कहा जाएगा। 6 महीने की हाई ग्रेनेशन जैसी अवस्था में रहता था। जानवरों में ये गुण पाया जाता है, जैसे भालू या सांप सर्दियों में सो जाते हैं, परंतु मनुष्य में कैसे संभव है। कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि शायद कुंभकर्ण का शरीर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण पर आधारित था, जहाँ शरीर खुद अपनी ऊर्जा को सहेज सकता है। उसकी नींद कोई रोग नहीं बल्कि एक अद्भुत जैविक प्रणाली थी। उसका दिमाग हाई एनर्जी मोड था, काम करता था, इसलिए जब जागता था तो उसका बल 100 गुना बढ़ जाता था। ऐसे मानो जैसे ऊर्जा का रिमोट बटन था। आज के युग में इसे क्लक लेकिन सिंड्रोम में जोड़ा गया है। अब कुंभकर्ण की स्थिति उससे कहीं आगे थी। नींद में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता था और फिर जाकर रावण की सेना का परम हथियार बन जाता था। रावण कुंभकर्ण को बहुत प्यार करता था, परंतु उस प्यार में स्वार्थ भी छिपा हुआ था। रावण जानता था कि अगर कुंभकर्ण लगातार जाग जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लंका का स्वामी बन जाए। इसलिए जब कुंभकर्ण को निद्रासन मिला तो रावण ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ, अब ये सोएगा तो मेरे राज्य में कोई और शासन नहीं करेगा। लेकिन वही रावण बाद में उसी वरदान पर रोया भी था कि क्योंकि जब भगवान श्री राम जी के साथ युद्ध छिड़ा तब उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने के लिए लंका में हाहाकार मच गया। लाखों राक्षस दंग दंग शंख, यहाँ तक कि हजारों हाथियों को उसके ऊपर चलाया गया ताकि वो नींद से जग जाए। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ये सत्य है, कहते हैं कि जब धीरे धीरे उठने लगता है तो पूरी लंका ही की धरती कांप उठती थी। आसमान की बिजली चमकती थी। लोगों के ने कहा कि लंका का पर्वत उड़ गया। कुंभकर्ण उठा तो और उसकी आवाज़ गूंजी। किसी ने निंद्रा में भंग की तो रावण झुककर बोला, भाई युद्ध का समय आ गया। श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया तो कुंभकर्ण ने कुछ शर्म मान साधा, फिर बोला, भाई अपने सीता को लौटाने का अवसर गंवा दिया है, अब जो होना है वो विनाश है। तो रावण ने कहा, तुम मेरे भाई हो या मेरा मेरा ऋणी हो। तुम कुंभकर्ण मुस्कराया और बोला, भाई तो
पर धर्म भी ऋणी हूँ। मैं युद्ध तेरी साथ करूँ या युद्ध अधर्म है, ये तो सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हे देवी लक्ष्मी, बताओ, एक राक्षस होते हुए भी कुंभकर्ण ने धर्म का पाठ पढ़ाया, इस बात को आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। फिर अगले दिन युद्ध भूमि जब कुंभकर्ण पहुंचा था तो वानर सेना में भगदड़ मच गई। ये सत्य कहा जाता है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि सूर्य तक उसकी परछाई जाती थी। वो चलते चलते पर्वत जैसा प्रतीत होता था। तो बांधव ने कहा, ये कोई जीव नहीं है, ये प्रलय का स्वरूप है। कुंभकर्ण ने एक गर्जना से लाखों पेड़ उखाड़ दिए। गदा एक बार से लाखों बानर उड़ गए। तो कुंभकर्ण ने देखा कि भगवान श्री राम जी के सामने खड़े हैं। तो राम ने धनुष उठाया और कुंभकर्ण की ओर बाण छोड़ा तो कुंभकर्ण के विशाल शरीर पर बाण गिरा था, लेकिन वो मुस्कराया था कि धन्य है आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, आपसे युद्ध करना मेरा धर्म नहीं है। मुस्कराया और बोला कि आपसे युद्ध करना तो मेरा धर्म नहीं है। हे प्रभु, मेरे भाई ने बहुत विचित्र काम किया है। मैंने समझाया सीते जी को लौटा दो, इसने सीता को न लौटाकर बड़ा अधर्म का काम किया है और मुझे युद्ध में उतारा है। मैं इस धर्म क्षेत्र में आया हूँ, अब आप ही के द्वारा मुझे मुक्ति मिलेगी। आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। मैं अधर्म की लड़ाई कैसे लड़ूँ? अधर्म की लड़ाई से मुझे नहीं लड़नी है। मैं इसको जीतना ही का प्रयास नहीं करूँगा। अधर्म की लड़ाई मुझे नहीं लड़नी है। उसके शरीर से, हे देवी लक्ष्मी, बताओ, सत्य उसका सिर गिरते गिरते कुंभकर्ण की मृत्यु केवल युद्ध का अंत नहीं, कुंभकर्ण को बनाया गया था। तो कई पौराणिक शोधों में एक दिलचस्प बात आई कि वो कुंभकर्ण का जन्म तो हुआ, पर उसका शरीर साधारण नहीं था। उसके कद, काठी अस्सियों की बनावट और शक्ति को देखकर ये लगता था जैसे किसी ने उसे विशेष रूप से तैयार किया है, यानी किसी प्रयोग से के रूप में। कई विद्वान ये मानते हैं कि ऋषि विधवा ने देव और असुर दोनों गुणों को मिलाकर पुत्र की कामना की थी। नींद में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता था और फिर जाकर रावण की सेना का परम हथियार बन जाता था। रावण कुंभकर्ण को बहुत प्यार करता था, परंतु उस प्यार में स्वार्थ में छुपा हुआ था। रावण जानता था कि अगर कुंभकर्ण लगातार जाग जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि लंका का स्वामी बन जाए। इसलिए जब कुंभकर्ण को निद्रासन मिला तो रावण ने मन ही मन सोचा कि अब अच्छा हुआ, ये सोएगा तो मेरा राज्य में कोई और शासन नहीं करेगा। लेकिन वही राम बाद में वरदान पर रोया था, क्योंकि जब भगवान श्री राम के साथ युद्ध छिड़ा तो उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने के लिए लंका में हाहाकार मच गया। लाखों राक्षस, मदंग, फूल, शंख, यहाँ तक कि हजारों हाथियों को उसके ऊपर चलाया गया था ताकि वो जग जाए। आगे भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब सत्य कहते हैं, जब ये धीरे धीरे उठने लगा तो पूरी लंका की धरती कांप उठी। आसमान में बिजली चमकी तो लोगों ने कहा लंका का पर्वत उठ गया है। फिर जैसे ही कुंभकर्ण ने आंखें खोली तो उसकी आवाज़ गूंजी, किसने मेरी निद्रा भंग की? तो रावण झुककर बोला, भाई, युद्ध का समय आ गया है। श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। तो कुंभकर्ण ने कुछ शर्म मान साधा, फिर बोला,
भाई, आपने सीता को लौटाने का अवसर गंवा दिया। अब जो होना है वो विनाश है। तुम तो रावण ने कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे ऋणी हो। कुंभकर्ण मुस्कुराया और बोला, भाई तो हूँ, पर धर्म का भी तो ऋणी हूँ। युद्ध में तेरे साथ रहूँगा, पर ये युद्ध अधर्म का युद्ध है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हे देवी लक्ष्मी, बताओ, एक राक्षस होते हुए भी कुंभकर्ण ने धर्म का पाठ पढ़ाया, इस बात को आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। फिर अगले दिन युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण पहुंचा तो वानर सेना से भगदड़ मच गई। ये सत्य कहा जाता है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि सूर्य तक उसकी परछाई से डरती थी। वो चलते हुए पर्वत जैसा प्रतीत होता। तो बानरों ने कहा, ये कोई जीव नहीं, ये प्रलय का स्वरूप है। कुंभकर्ण के एक गर्जना से लाखों पेड़ उखड़ गए, उसकी गदा के एक बार से लाखों बानर उड़ गए। तो कुंभकर्ण ने देखा कि भगवान श्री राम जी सामने खड़े हैं। तो राम ने धनुष उठाया था और कुंभकर्ण की ओर बाण छोड़ा। तो कुंभकर्ण ने विशाल शरीर पर बाण गिरा, तो लेकिन वो मुस्कराया था कि धन्य है आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, आपसे युद्ध करना मेरा भी पुण्य है। और फिर भगवान श्री राम के ने अग्निबाण ने कुंभकर्ण का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया था। हे देवी लक्ष्मी, ये सत्य कहा जाता है कि उसका सिर गिरते गिरते समुद्र पार कर गया था। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण की मृत्यु केवल युद्ध अंत नहीं, वो एक मुक्ति थी। वो जानता था कि वो युद्ध धर्म का है, फिर भी भाई के लिए वो लड़ा था। उसने अपने कर्म से दिखा दिया था कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के मार्ग पर मरता है, चाहे उसका शरीर राक्षसी क्यों ना हो। आगे भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपको उन रहस्यों को विस्तार से बता रही हूँ जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये सत्य कहा जाता है कि कुंभकर्ण के पास एक गुप्त कक्ष था जहाँ वो देवता से मिले अस्त्रों की नकल करता था। वायु यंत्र में यनिवार अदृश्य शक्ति पर प्रयोग करता था। वो अक्सर लंका से बाहर निकलकर समुद्र किनारे की गुफाओं में जाता था। वहाँ उसने कई धातुओं को संजो कर रखा था जो आज भी लंका की रहस्यमय धातु के नाम से जानी जाती है। कुछ कथाएं कहती हैं कि कुंभकर्ण ने रावण विमान के निर्माण में भी योगदान दिया था। यानी वो न केवल योद्धा था बल्कि इंजीनियर और वैज्ञानिक भी था। ये तत्वों का ज्ञाता भी था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों का संतुलन उसके भीतर था। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसलिए उसे तत्वज्ञानी दैत्य कहा गया है। उसका शरीर बचपन से ही अद्भुत था। वो सत्य कहते हैं कि ये 5 वर्ष का था। उसकी ऊंचाई एक पेड़ की जितनी थी। वो खेलता नहीं था, पर्वतों से पत्थर तोड़कर मूर्तियाँ बनाता था। उसकी माँ कैकसी ने कहा था, मेरा बेटा पर्वत के समान है पर हृदय शिशु है। इसलिए ये सत्य दिखता है कि उसका विशाल काया के भीतर एक सरल प्रेमपूर्ण मन था। वो दानव नहीं, एक भ्रमित महान था, आत्मा था। कई रहस्यमय ग्रंथों में लिखा है कि कुंभकर्ण की नींद केवल थकान की नहीं, वो जब सोता था तो वो अपनी चेतना से भू ऊर्जा में रक्षा करता था। ये सत्य कहा गया है कि उसकी निद्रा के दौरान लंका में कोई आपदा नहीं आती थी, अर्थात उसकी नींद ही रक्षक थी। वो स्वयं शक्ति की स्थिति था। जब जागता था तो विनाश होता था और जब सोता था तो सुरक्षा होती थी। यही कारण है कि ब्रह्मा ने कहा था कि अगर ये जागता रहेगा तो संतान संतुलन बिगड़ जाएगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, कुंभकर्ण से जुड़ी ये जानकारी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शूर्पणखा ऐसे रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। क्या शूर्पणखा शुक्राचार्य ने इस्लाम धर्म की स्थापना रामायण के बाद की? शूर्पणखा का क्या हुआ था और कौन से उसके चौंकाने वाले रहस्य? पर देवी लक्ष्मी, उससे पहले अगर आपको ये कथा पसंद आ रही हो तो सच्चे मन से जय सिया राम, जय बोलिए, जय सिया राम, बोलो रामायण की जय, सीतारमण की जय। रामायण की बात होती है तो लोग भगवान श्री राम की, लक्ष्मण, देवी सीता और रावण और हनुमान जी का नाम अवश्य लेते, परंतु एक नाम ऐसा है जो हमेशा नीचे रख दिया गया है। वो नाम है शूर्पणखा। हर कोई उसे राक्षसी कहता है। लोग कहते हैं उसने भगवान श्री राम जी को रिझाने की कोशिश की थी। उसकी वासना के कारण लंका का विनाश हुआ था। परंतु क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उसकी कहानी का दूसरा पहलू क्या है? क्या उसने जो किया वो सिर्फ प्रेम का एक पल था या कुछ गहरा कारण था? क्या शूर्पणखा वाकई केवल एक राक्षसी थी? ये वो अपने युग की सबसे बुद्धिमान, वैज्ञानिक और रहस्यमय महिला थी जिसे इतिहास ने सही मायने में कभी समझा ही नहीं। आज की इस कहानी में मैं आपको उसी शूर्पणखा की सच्चाई को विस्तार से बता रही हूँ।
उसका बचपन, उसका ज्ञान, उसके प्रयोग, उसकी दर्द और वो बातें जो किताबों में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन अगर लिखी जाती तो शायद शूर्पणखा का नाम आज महान वैज्ञानिकों में जरूर आता। लिया जाता। शूर्पणखा का जन्म ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ था। वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से बहुत अलग थी। जहाँ रावण शक्ति और शासन के सपने देखता था, वहाँ शूर्पणखा हर चीज़ को समझना चाहती थी। वो सवाल पूछती थी, आसमान नीला क्यों है, चांद रोज छोटा बड़ा क्यों होता है, मनुष्य मरता क्यों है। उसकी माँ कैकसी कहती, पुत्री तुम बहुत सोचती हो। परंतु उसके पिता विश्वा मुस्कुरा देते थे कि ये लड़की एक दिन वो देखेगी जो कोई नहीं देख सकता है। शूर्पणखा में जिज्ञासा अपार थी। वो जंगलों में जाती, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करती और उनसे रस निकाल मिलाकर प्रयोग करती। कभी औषधि बनाती, कभी किसी घाव पर लगाती। तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि प्रकृति में हर वस्तु में शक्ति है, बस उसे पहचानना जरूरी है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल एक राजा या राक्षस नहीं था, वो एक महान वैज्ञानिक था। उसकी लंका सिर्फ सोने की नहीं बल्कि ज्ञान की गहरी थी। वहाँ हर दिशा में शोध केंद्र थे। कहीं खगोल विज्ञान पर काम होता था तो कहीं औषधियों पर, धातुओं पर। रावण के कई प्रयोग में शूर्पणखा उसकी मदद करती थी, इसलिए रावण ने उसे विशेष रूप से औषधि और रसायन विज्ञान का कार्य सौंपा था। तो शूर्पणखा ने कई औषधियाँ तैयार की थी, जैसे वैज्ञानिकों के घाव कुछ ही फलों में भर देती थी। वो धातु मंथन नामक प्रयोग करती थी, जिसमें धातुओं को इस तरह प्रकार परिष्कृत किया जाता था कि उससे अत्यंत हल्के और मजबूत हथियार बन जाएं। ये तो कहा जाता है कि वो समुद्र के पानी से मीठा जल बनाने की कोशिश कर रही थी। यानी आज के समय की डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी वो धातुओं पर सुगंध उत्पन्न करने की भी कोशिश करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि सुगंध में ऊर्जा को स्थिर करने की शक्ति होती है। लंका के कई जगह ऐसे गुप्त कमरे थे जहाँ प्रयोग किए जाते थे, और उनमें से एक नेतृत्व खुद शूर शूर्पण करती थी। वो अपने काम के प्रति समर्पित थी और रावण उससे बहुत प्रभावित रहता था। परंतु एक दिन ऐसा प्रयोग हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शूर्पणखा रूपांतरण औषधि पर काम कर रही थी। उसका उद्देश्य था ऐसी दवा बनाना जो किसी व्यक्ति के भीतर का दर्द मिटा दे, जिसे खाकर कोई भी मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाए। लेकिन एक दिन वो प्रयोग बेकाबू हो गया। औषधि की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिर गई थी तो उसकी त्वचा झुलस गई थी, चेहरा विकृत हो गया था और उसकी सुंदरता खो गई थी। तो वो आईने के सामने खड़ी थी, उसे खुद को पहचानना मुश्किल हो गया था। तो लंका के लोग उसे देखकर डरने लगे थे और कई लोगों ने कहा उसे किसी सांप ने जला दिया है। परंतु सच्चाई ये थी कि वो एक वैज्ञानिक दुर्घटना का परिणाम था। तो उस दिन से उसने अपने चेहरे को ढक लिया और वो काले वस्त्र पहनने लगी थी और अपने प्रयोग गुप्त रूप में जारी रखी थी। वो कहती थी कि रूप खो गया है परंतु ज्ञान बढ़ गया है। फिर जब रावण ने देवताओं से युद्ध की तैयारी शुरू की तो लंका में जाने लगी। कई विद्वान ऋषि और वैज्ञानिक थे, उन्हीं में से एक शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। तो शूर्पणखा उनमें पहली बार लंका का वेशशाला में मिली थी। तो शुक्राचार्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में साधना है, तुम्हारा अंधकार से डरती ही क्यों हो। तो शूर्पणखा ने उत्तर दिया, मैंने अंधकार को समझा है और वही से प्रकाश जन्म लेता है। तो शुक्राचार्य उसकी बुद्धि से प्रभावित हो गए थे और फिर दोनों मिलकर कई प्रयोग किए थे। उन्होंने उनके मन की शक्ति, विचारों की तरंगे और ध्यान की ऊर्जा पर काम किए थे। उनका मानना था कि मनुष्य अपने विचारों से ऊर्जा उत्पन्न करता है। आज की भाषा में कहें तो वो मेंटल एनर्जी रिसर्च या क्वांटम माइंड साइंस पर काम कर रहे थे। ये सत्य कहा जाता है कि शूर्पणखा और शुक्राचार्य मिलकर छाया विद्या नाम की एक विद्या बनाई थी, जिसे सिखाया जाता था कि हर इंसान के भीतर दो हिस्से होते हैं, प्रकाश और अंधकार। अगर कोई अपने अंधकार को समझ लेता है तो वो पूर्ण बन जाता है। शूर्पणखा अब हर समय काले वस्त्र पहनती थी। वो कहती थी, काला रंग सब रंगों को अपने में समेट लेता है, इसलिए वो पूर्णता का प्रतीक थी। वो ध्यान करते समय चेहरा ढकती थी क्योंकि उसे अपने बाहरी रूप से अब कोई तनाव लगाव नहीं था। फिर उसके अनुयायी भी वही कहने लगे थे, मौन ध्यान करते थे, काले वस्त्र पहनते थे, चेहरा ढकते थे और शुक्रवार को एक साथ साधना करते थे। शुक्राचार्य शुक्रवार दिन को अपना विशेष दिन मानते थे क्योंकि शुक्र ग्रहण सौंदर्य, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए उस दिन को कहा जाता था ज्ञान दिवस।
शूर्पणखा ने अपने सारे ज्ञान और प्रयोगों को एक ग्रंथ में लिखा है, जैसे उसने नाम दिया कृष्ण पत्र। इस ग्रंथ में उसने बताया कि कैसे विचार, ध्वनि, ऊर्जा और चेतना आपस में जुड़ी हुई है। उसने लिखा कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ सुनना सीख जाता है तो उसे बाहरी ब्रह्मांड में रहस्य समझा जाता है लगता है। उस ग्रंथ के कई भाग बाद में हो गए हैं, परंतु कुछ तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद आज भी मिलते हैं। आज जब लोग विज्ञान, ऊर्जा और अध्यात्म की बात करते हैं तो शूर्पणखा की बातें सच साबित होती हैं, दिख रही हैं। आगे भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, उसने कहा, ऊर्जा कभी मरती नहीं है, सिर्फ रूप बदलती है। आज यही बात भौतिक नियमों में भी कही गई है, जिसे सिखाया था कि किसी व्यक्ति के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। अगर लोग अपने जीवन के डर और कमजोरी को समझ लेते हैं तो लोग अपने सबसे ऊंचे रूप तक पहुंच जाते हैं। वो लक्ष्मी नहीं थी, वो राक्षसी नहीं थी, वो उस युग की एक वैज्ञानिक, तत्वज्ञानी और साधिका थी। जैसे अपने ज्ञान से सिखाया था कि हर अपमान, हर दर्द के पीछे एक ऊर्जा छिपी होती है। उसने सिखाया था कि अगर कोई तुम्हें अंधकार में धकेल दे तो उस अंधकार को ही अपना दीपक बना लो। ये थी शूर्पणखा की सच्ची कहानी, जिसे इतिहास ने भी भुला दिया, लेकिन जिसने अपने ज्ञान से हमेशा के लिए धरती पर मनुष्य के भीतर एक नई सोच जगा दी। वो देवी लक्ष्मी, आप शूर्पणखा के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप जरूर बताइएगा। हे देवी लक्ष्मी। अगला रहस्य, रावण पुत्र अहिरावण। जब भगवान श्री राम जी रावण युद्ध अपने चरम पर था तो रावण की सारी सेना नष्ट हो गई थी। एक एक करके वीर पुत्र मेघनाद, अधिकाय, अकंपन रणभूमि में गिर गए थे। तो रावण के मन में निराशा घर करती लगी थी और वो जान गया था कि अब मेरी हार निश्चित है। तो उसे याद आया था कि अपने पुत्र की, जो पाताल लोक में रहता है और जिसकी शक्ति का कोई माप नहीं सकता, अहिरावण, तो फिर उससे कहा जाए युद्ध करने को। तो उसने अहिरावण को बुलाया और अहिरावण को युद्ध क्षेत्र में उतारा। लेकिन अहिरावण को अभी वही हाल होता है, क्योंकि प्रभु राम के सामने किसी का टिकना भी मुश्किल था। सबकी मुक्ति भी तो राम के हाथ। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। राम तो व्यापक डाली डाली में है। जब उससे कोई जगह ही नहीं खाली है तो कैसे कोई आगे बढ़ सकता, जीत सकता? धर्म के आगे अधर्म को तो कोई जगह ही नहीं है। फिर कोई माप नहीं सकता था रावण। तो फिर हताश रावण पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र अहिरावण, आओ अब अपने पिता की लंका को बचाओ। और यही शुरू होती है अहिरावण की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, जब रावण का राज्य वैभव के चरम पर था तो मंदोदरी का गर्भ से एक विचित्र बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने सिर पर 20 जीवित सर्प फुफकार रहे थे। तो रावण ये दृश्य देखकर काँप उठा। तो उसने कहा, ये बालक अशुभ है, इसका जन्म विधि विरुद्ध हुआ है, इसे जीवित रखना लंका के लिए विनाशकारी है होगा। इसलिए रावण ने अपने विश्वत अनुज को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इसे कहीं दूर जाकर भूमि में गाड़ दिया जाए। तो आदेश का पालन कर हुआ तो देखिए चमत्कार, देखिए, बालक मरा नहीं था। वो भूमिगत मिट्टी खाकर जीवित रहा और धीरे धीरे रेंगता हुआ समुद्र के किनारे तक जा पहुंचा। और वहाँ उसकी मुलाकात हुई सिंहिका नामक राक्षसी से। सिंहिका को जो उड़ते हुए जीवों की छाया पकड़ कर खा लेती थी। तो हिंसिका ने उस बालक को देखा था तो ममता उमड़ गई। तो उसने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगी थी। तो एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य हिंसिका के घर आए थे। तो उन्होंने ये इस बालक को देखा और पूछा, ये कौन है? तो सिंहिका ने सारी कथा बताई। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं रावण का पुत्र है, इसका नाम होगा अहिरावण। तो सर्पों के समान वेग और दिलधारी शक्ति वाला नाम पाकर बालक गर्व से भर उठा और फिर उसने सिंहिका के चरण छुए और तप करने निकल गया। और वन में जहाँ महात्मा देवी प्राचीन मंदिर था वहीं बैठकर उसने 14,000 वर्ष तक कठोर तप किया था। तो अंततः देवी महामाया प्रकट हुई और बोली, बेटा, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ, मांग वरदान। तो अहिरावण बोला, माता, मैं देवता से ही अधिक शक्तिशाली बनूं, कोई देव या असुर मुझे पराजित न कर सकें। एक दिन मेरे पिता रावण को मेरी आवश्यकता पड़े। तो देवी मुस्कुराई, बोली, तथास्तु। ये कहकर एक बानर है जो मेरे भी अधीन नहीं है
यदि तुम उसमें शत्रुता करोगे तो तेरी मृत्यु निश्चित होगी। तो अहिरावण मुस्कराया, उसे विश्वास था कि मेरे जैसे तपस्वी को कोई हरा नहीं सकता। इस प्रकार वरदान पाकर अहिरावण अद्वितीय शक्ति से भर गया था। उसने पाताल लोक से जाकर राज किया था। वहाँ उसका विवाह नागराज की पुत्री नागसेना से हुआ, तो अब वो पाताल का सम्राट बन गया। इस प्रकार माया जाल तंत्र और समाहों का अद्वितीय ज्ञाता सदियों बीत गई थी और ऊपर त्रेता युग में रामायण का युद्ध चल रहा था, तो रावण की हार निश्चित थी। रावण पाताल लोक पहुंचा तो अहिरावण से बोला कि लंका पुत्र लंका संकट में है, कुछ कर सकते हो? राम और लक्ष्मण सारे वीरों का वध कर दिया है, अब केवल तुम ही इस युद्ध में पलट सकते हो। तो अहिरावण ने डंडी हंसी हंसी और कहा, मैं जन्मा तो तुमने मुझे मिट्टी में गाड़ दिया, आज तुम संकट में हो तो तुम्हें मेरी शक्ति की याद आई है। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो रावण ने चतुराई से कहा, राम और लक्ष्मण अत्यंत तेजस्वी, यदि तुम उन्हें देवी महामाया को बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हें अमृत मिल जाएगा। हाँ पुत्र, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर अहिरावण की महत्वाकांक्षा जाग उठी और तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं उन्हें पाताल लोक ले जाकर बलि चढ़ाऊंगा और अमरता को प्राप्त करूंगा। फिर उधर युद्ध के अगले दिन रात हो गई थी, तो शिविर शांत था। राम लक्ष्मण और सारी वानर सेना गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन हनुमान जी ने सतर्कता से अपने दैवी कवच बना रखे थे। उन्होंने अपनी पूंछ फैलाकर चारों ओर एक दीवार सी खड़ी कर दी थी, ताकि कोई भीतर ना आ सके। अहिरावण पाताल लोक से निकला और छाया बनकर आया था, लेकिन हनुमान जी के रहते भी भीतर प्रवेश असंभव था। तो उसने विभीषण का रूप धारण किया था और हनुमान जी के पास आया हनुमान और बोला, हे भ्राता, मैं समुद्र तट पर स्नान कर आया हूँ, मुझे भीतर जाने दो। तो हनुमान जी ने उसे पहचाना नहीं था, क्योंकि वो विभीषण का ही रूप था। तो उन्होंने पूंछ हटाई और उसे अंदर जाने दिया। तो फिर क्या यही वो क्षण था जिससे सब कुछ बदल दिया था। अहिरावण ने अपनी माया से पूरे शिविर को निद्रा जाल में बांध दिया था। तब गहरी नींद में सो गए थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया भी गहरी नींद में सोए थे। फिर वो धरती के नीचे सुरंग बनाकर उन्हें अपने कंधों पर उठाकर पाताल लोक ले गया। तो प्रातः जब सब जागे तो शिविर में कोहराम मच गया था, क्योंकि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण पाताल भी लापता थे। तो हनुमान जी व्याकुल हो उठे। विभीषण ने कहा, ये अवश्य अहिरावण की चाल है। तो हनुमान जी ने सुरंग खोज निकाली और बिना एक क्षण गंवाए उसमें छलांग लगा दी। तो वो सुरंग हजारों कोस लंबी थी, सीधे पाताल लोक के द्वार पर जाकर खुलती थी। वहाँ द्वार पर विचित्र प्राणी मिला था और बोला, आज आ जा वानर, आ जा। मगर उसने हनुमान कहा, मुझे युद्ध किए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरा अंश हो, पर आज कर्तव्य बड़ा है। तो तुम्हारे मरकत ध्वज को बंधन में बांधा और भीतर बढ़ गए। पाताल लोक के भीतर उन्होंने देखा कि विशाल मंदिर में देवी महाकाया की मूर्ति के समक्ष दीपक जल रहे हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया मूर्छित अवस्था में थे और अहिरावण उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था, जो हनुमान जी ने स्वयं को मक्खी के रूप में परिवर्तित किया और मूर्ति के भीतर जाकर छिप गए। फिर जब अहिरावण ने पूजा आरंभ किया, तो हनुमान जी ने देवी की मूर्ति के भीतर से प्रसाद खाकर प्रसाद प्रसाद खाकर संकेत किया कि मैं देवी महामाया हूँ। तो सभी अश्रुचकित रह गए और लोगों देवी स्वयं प्रसन्न हो गए। रावण ने कहा, अब इन दोनों मनुष्यों तक रक्त अर्पित करूंगा। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, मूर्ति के भीतर से आवाज़ आई, रुको, इन्हें मैं स्वयं भक्षण करूंगी, तुम सब बाहर चलो जाओ। तो सभी राक्षस मंदिर से बाहर चले गए। हनुमान जी ने उसी क्षण बाहर आकर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया को मुक्त कर लिया। परंतु अब तक अहिरावण की सेना आ गई, तो महासंग्राम शुरू हो गया। तो अहिरावण बार बार मारा जाता था और पुनः जीवित हो जाता। तो हनुमान जी चकित हो गए। फिर उन्होंने बंधे मकरध्वज से पूछा कि अहिरावण मरता क्यों नहीं, इसका रहस्य आखिर क्या है? मकरध्वज बोला, उसकी आत्मा उन 5 दीपकों से बंधी है, जो दीपक 5 दिशाओं में जल रहे हैं। जब तक वो दीपक एक साथ नहीं बुझ जाते, तब तक कि अहिरावण
अमर रहेगा। तो हनुमान जी ने ध्यान लगाया और पंचमुखी रूप धारण किया और पूर्व में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में 12 मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और ऊपर की ओर है ग्रीव मुख। पांचों मुखों में एक साथ फूका मारी तो पांचों दीपक एक साथ बुझ गए। तो क्षण भर में अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। फिर हनुमान जी ने गर्जना कि जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही पहाड़ में अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया को अपने कंधों पर बैठाकर पाताल लोक से शिविर में ले आए और फिर रावण के वध करके माता सीता जी के साथ अयोध्या गए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस राम कथा को सुनिए। इसलिए जो भी मनुष्य इस को पूरा सुनेगा उस मनुष्य को मुक्ति मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आपका चैनल बीना सोनी को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके लिए शेयर करें, कल्याण करें, सबके का कल्याण जरूर करें। फिर ऐसी वीडियो रोचक कहानियों के साथ, कल्याणकारी कथाओं के साथ फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मनुष्य इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा सुनेगा उसे मनुष्य का भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, श्री राम की कृपा, सीता मैया की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करूँ।